So, welcome once again. We are going to start with the next part of reductions, that is ATD. Today we'll be doing ATD, DD, and ATDDB. So, ATD is for in respect of deduction in respect of medical insurance premium, that is health insurance पे जो premium pay किया जाता है, it is for charge for that. Individual and HUF both can take this deduction. And how much is the deduction rate? Just have a look over here. If we are talking about the individual case only, we'll be doing this individual case. In case of individual, if individual अपनी spouse और dependent children के लिए medical insurance premium लेता है, then the maximum amount which is eligible is up to 25,000. Up to 25,000 means medical insurance premium which is paid, or rupees 25,000 whichever is less. And अगर घर में पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स की भी मेडिकल इंश्योरेंस कराई गई है, इन दैट केस दिस इज़ एडिशनल डिडक्शन, यानी कि इस 25,000 से अलग ये 25,000 की डिडक्शन पेरेंट्स के लिए भी मिलेगी अप टू. एंड इन केस या तुम खुद या तुम्हारे पेरेंट्स, अगर उनमें से कोई भी सीनियर सिटीज़न है, जैसे इट्स रिटन इफ़ ए और बी, अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीज़न है, तो ये जो लिमिट है ये 25,000 की बजाय इट विल इंक्रीज़ टू 50,000. नाउ ये भी हो सकता है कि फैमिली में उनकी मेडिकल इंश्योरेंस ना कराई हो, लेकिन सीनियर सिटीज़न हैं जो फैमिली में आपकी, उनके एसएससी के, तो इन दैट केस उन पे कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है. तो इफ़ मेडिकल एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड लेकिन उनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर पर भी अप टू 50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है अंडर सेक्शन 80D. सो इट इज़ रिटन ए पॉइंट. इफ़ इन ए मीन्स सेल्फ, यानी कि इफ़ यू आर और योर स्पाउस, एंड एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, इफ़ एसएससी या एसएससी का स्पाउस अगर वो सीनियर सिटीज़न है और उसने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया, नाउ इन दैट केस limit would be up to rupees 50,000. Similarly, in case senior citizen, यानी कि B category, parents are senior citizens and then again medical insurance नहीं लिया हुआ, but मेडिकल का कोई एक्सपेंडिचर हो गया, कोई खर्चा हो गया है, हॉस्पिटल के कोई चार्जेस वगैरह हैं, सो इन दैट केस अगेन द लिमिट विल बी अप टू रुपीज़ 50,000. तो एक चीज़ तो श्योर है कि सी और डी सेक्शन जो है वो इट इज़ अप्लाइंग ओनली फॉर द सीनियर सिटीज़न, दैट इज़ सीनियर सिटीज़न के केस में ही जो लिमिट्स हैं वो 50,000 तक जा रहे हैं, अदरवाइज़ वो 50,000 तक नहीं जा रहे हैं. एंड वन थिंग फॉर श्योर दैट अम्ब्रेला लिमिट, ओवरऑल लिमिट इज़ rupees 50,000 only for this section, that is 80D. Now here there is one more thing which we should know over here, that there is deduction in respect of a preventive health checkup also. दैट इज़ ज़रूरी नहीं है कि ये मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो तभी हो जब एक पर्सन बीमार है. अगर वो अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवा रहा है तो उसकी भी डिडक्शन 80D में मिल जाती है. और ये जो डिडक्शन है इसका खर्चा अप टू रुपीज़ 5,000 ही है. इट शैल नॉट एक्सीड रुपीज़ 5,000. And payment should be made by any other mode other than it is written payment can be made by any mode, and word देखो यहाँ पर it is written including cash. So this 5,000 limit is within these limits, within the limits which we have we did talk about over here. We have already taken these upper limits, that is these are the upper limits, and this 5,000 part is included in that. तो यहाँ पर eligible deduction shall be allowed within the overall prescribed limits which I told you just now, that is 25,000 या 50,000 as the case is. 50,000 हम senior citizen के point of view से ही पहुँच पाते हैं. So and another thing, HUF is not eligible for preventive health checkup but the individuals are. individuals के case में ये preventive health checkup की है. एक example लेते हैं. Over here an individual is paying through any other mode other than cash the medical insurance premium. One thing is for sure,
जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम की बात आएगी वो अदर दैन कैश ही पे करना है. इट कैन बी पेड बाय वे ऑफ ड्राफ्ट, इट कैन बी पेड बाय वे ऑफ क्रॉस चेक, अदरवाइज दिस डिडक्शन विल नॉट बी एलिजिबल. लेकिन यहाँ पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए था किया गया खर्चा वो कैश में इंक्लूडिंग कैश हो सकता है. नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, so the individual he has paid for self, wife, dependent children this much figure of medical insurance premium और अपने पेरेंट्स पे उसने 27,000 पे किया और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई डिडक्शन बताओ, हाउ मच इज़ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. तो इसको हम बोर्ड पर करते हैं. तो 80D में डिडक्शन कैसे मिलेगी, लेट अस टेक अप दिस एग्जांपल एंड डू इट ओवर हियर. एक बार दोबारा देख लें. सेल्फ, वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे 22,000 है. तो अगर 22,000 है, आपको पता है कि अपर लिमिट जो है वो 25,000 की थी जब सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात होती है. तो पेड है इतना और लिमिट कहती है 25,000. तो आपको पता ही है विच एवर इज़ लेस. तो विच एवर इज़ लेस 22,000 इज़ लेस. तो यहाँ पर हम एक क्वालिफाइंग अमाउंट की कॉलम बना लेते हैं. तो दैट इज़ 22,000 एज क्वालिफाइड. अब उसने अपने पेरेंट्स पे भी करवाई हुई है. तो फॉर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स इट इज़ रिटर्न 27,000. अब पेरेंट्स लिख दिया है लेकिन सीनियर सिटीज़न तो नहीं लिखा. तो पेरेंट्स के लिए इट इज़ 27,000 लेकिन लिमिट जो है अगेन पेरेंट्स के लिए लिमिट भी कितनी है यहाँ पर ये देखें. एक बार दोबारा देख लो. पेरेंट्स के लिए भी एडिशनल जो डिडक्शन वो 25,000 की ही मिलती थी. बट अगर कोई सीनियर होता तो वो 50 तक चले जाती. लेकिन अभी दे आर नॉट सीनियर, दे आर जस्ट, इट्स नॉट मेंशन. तो अब इन दोनों में से भी विच एवर इज़ लेस ही लेना है. तो विच एवर इज़ लेस कौन सा हो गया, 25,000. तो 25,000 इज़ गोइंग टू बी द क्वालिफाइंग अमाउंट. तो हाउ मच इज़ द ओवरऑल डिडक्शन, कैलकुलेट, टोटल कर लें इसे. सो हाउ मच इज़ द टोटल, इट इज़ 22 एंड इट इज़ 47,000. तो 47,000 की हमारी जो डिडक्शन है वो हमें मिल जाएगी. अब सपोज़ करो अगर यहाँ पे ये सीनियर सिटीज़न होते, तो सीनियर सिटीज़न के केस में फिर मैंने बोला कि 50,000 तक जाता है. तो 50,000 से तो कम ही है 27,000. फिर हमारी जो क्वालिफाइंग अमाउंट होता तो यहाँ पे 25 की जगह 27,000 ऐड हो जाना था और ये 47 की जगह 49,000 आ जाना था. सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पॉइंट. इसका बड़ा अच्छा एक इलस्ट्रेशन है ये वाली. इस इलस्ट्रेशन को कर लेते हैं. बहुत ही अच्छा, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस जो पे की गई है दैट इज़ 23,000 एज यू कैन सी. और ऊपर बोला गया कि रिडक्शन कंप्यूट करें रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. इट हैज़ बीन पेड बाय चेक. देखो अदर दैन कैश ना, तो इट इज़ पेड बाय चेक. तो 80D मिल जाएगी. लिमिट हमारी हो गई है. अब यहाँ पर ये पॉइंट्स को मैंने मार्क करके रखा सो दैट यू आर एबल टू लुक क्लियरली फॉर दीज थिंग्स. यहाँ पर हमें बताया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्पाउस 23. तो अभी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवाया है सेल्फ और स्पाउस ने, 2000 का वो भी करवाया हुआ है. और यहाँ अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ा था कि ये जो 25 की हम लिमिट की बात करते हैं 5,000 इसमें इंक्लूडेड ही है, ऐसे ही समझो. तो अब हम इसको फिर से बोर्ड पे करते हैं. जब हम बात करते हैं सेल्फ की, स्पाउस की, तो हमारा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हमने पे किया है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो कितना है, वो कह रहा है प्रीमियम इज़ 23,000. प्रीमियम इज़ 23,000. ठीक है. और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना पे किया है उसने, इट इज़ पेड, हाउ मच, इट इज़ पेड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 2,000. सो 2,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया गया है. और हमारी जो ओवरऑल लिमिट है वो लिमिट कितनी है, लिमिट इज़ 25,000. तो अब हम देख लेते हैं इनको मिला के वो जो अमाउंट है वो 25,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए और ये नहीं कर रहा. इट इज़ 23 + 2 दैट इज़ 25. तो मैक्सिमम डिडक्शन भी 25 ही जानी थी. तो क्वालिफाइंग अमाउंट में हमारा आ गया
दैट इज़ 25,000। अब हम बात करते हैं फादर की। अब जो फादर हैं दैट इज़ ही 70 ईयर्स ऑफ एज और 44,000 उन पे किया गया एज इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर उनका एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया गया है जो कि कितना है, इट इज़ रिटर्न 60,000। तो यहाँ पर अब आप देखो इट इज़ रिटर्न। अब है एक मेन बात जो आपको समझनी है, वो यहाँ पर समझ आएगी। फादर के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 44,000 का, ठीक है, और उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पे किया हुआ है 6,000 का। ध्यान से इस बात को देखना है। और जब हम पेरेंट्स की बात कहते हैं ना, तो ये जो लिमिट हमारी फादर्स, क्योंकि सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको पता है वो जो लिमिट है वो तो अपनी 50 वाली लग जानी है हमारी, है ना। नाउ इन दैट केस, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर हमने इस तरह से लिमिट की है कि इन लिमिट्स के बीच में हो, तो एक लिमिट इधर भी है जो हमें देखनी है। वो ये है कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला, वो इकट्ठा 5,000 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। अब इस लाइन को मैं दिखाती हूँ आपको दोबारा आपकी थियोरी में। ये देखो क्या लिखा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और साथ में ही एंड पेरेंट्स लिखा है कि सब पे मिला के इकट्ठा, मतलब पूरी फैमिली का ही जो हेल्थ चेकअप है ना, वो 5,000 से ज़्यादा की लिमिट नहीं मिलती। यानी कि हम 5,000 में से 2,000 तो ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं सेल्फ और स्पाउस पे, तो फिर फादर के लिए कितना बचा यहाँ पर? फिर 6,000 नहीं, सिर्फ 3,000 ही मिल पाएगा। तो अगर इधर 3 मिलना है तो इधर 44,000 है, तो 44 + 3 47, और ये इससे कम है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्वालिफाइंग अमाउंट। कंपेयर करेंगे ना 47 को 50 से, तो विच एवर इज़ लेस, तो 47,000 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल करना है हमने, तो वो टोटल कितना आ गया, दैट इज़ 72,000। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस यू गेट अ थियोरी नोट, तो आपको अगर ये एग्जाम्पल साथ में लगा दोगे तो आपका वो थियोरी की जो टैक्स इम्प्लीकेशन है, इट वुड बी वेरी मच क्लियर एंड यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स for your exams. Okay, going ahead, we have ATDD section. ATDD is for maintaining or treatment or medical treatment of handicap dependent. DD याद रखना, हैंडीकैप डिपेंडेंट या डिसेबल डिपेंडेंट के लिए। तो ये कंडीशन ये रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को मिल जाती है ये डिडक्शन। एंड हाउ मच इज़ द डिडक्शन, वो यहाँ पर आप देखें। डिडक्शन की क्वांटम यहाँ पर कोई अप टू वर्ड नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली रिटर्न 75,000 फॉर डिसेबिलिटी एंड 1,25,000 फॉर स्वेयर डिसेबिलिटी। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। कौन सी? मेडिकल अथॉरिटी, सिविल हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जिससे कि वो पता चल जाता है कि उसका वो डिसेबल्ड की कैटेगरी में है या स्वेयर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अगर असेसी जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है, डिसेबल डिपेंडेंट, जो असेसी जिसको मेंटेन कर रहा है, जिस डिसेबल डिपेंडेंट को मेंटेन कर रहा है कि वो पर्सन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली इतनी इनकम में से सीधे डिडक्शन मिल जानी है। इसका कोई विच एवर इज़ लेस यहाँ कंपैरिजन नहीं देखना, ना ये देखते हैं कि उसने एक्चुअल में उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए क्या खर्चा किया था। इट इज़ अ वन amount which has to be deducted from the income provided this certificate is there. So you can go through these deductions। और एक चीज़ ये देख लें, डिसेबल डिपेंडेंट अगर डेथ हो जाए बिफोर द डेथ ऑफ द असेसी, तो अगर उसके लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाया हुआ है कहीं पर उस डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, और वो अब मिल गया क्योंकि डिसेबल डिपेंडेंट की डेथ हो गई, असेसी ने वो सारा पैसा लिया, तो इट इज़ रिटन, इट इज़ डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। तो जिस साल वो सारा पैसा अगर किसी फंड में डिपॉजिट में डाला हुआ है, तो वो सारा का सारा असेसी की इनकम कहलाएगा उस प्रीवियस ईयर में जब वो उसको रिसीव करता है। अब डिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है, इंडिविजुअल में स्पाउस आ रहा है, चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, ब्रदर सिस्टर भी आ रहे हैं इंडिविजुअल के, तो ये थोड़ी डेफिनेशन ब्रॉड हो गई है यहाँ पर डिपेंडेंट की। सो
जैसे ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन में यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर श्री अमरनाथ की इनकम है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है द अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर ऑफ श्री अमरनाथ इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन हिम, है ना, होली ऑन हिम। तो श्री अमरनाथ हैज़ स्पेंड 19,000 ऑन हर ट्रीटमेंट। वी विल इग्नोर दिस सॉर्ट ऑफ अ सेंटेंस कि कितना स्पेंड किया। वर्ड देखना है डिसेबल्ड है या स्वेयर डिसेबल्ड है। तो अगर डिसेबल्ड है एंड अ नोट इज़ टू बी गिवन कि सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी माइट हैव बीन रिसीव बाय श्री अमरनाथ, है ना। सो 80DD में देखो ये हमें डिडक्शन यहाँ पर दी हुई है। ये डिडक्शन देखो, डिसेबिलिटी की डिडक्शन 75,000 थी और यहाँ पर क्वेश्चन में आया कि अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर, तो ये वर्ड लिखा आया, तो 80DD की डिडक्शन मिल गई 75,000 की। देन इज़ 80DDB। 80DDB इज़ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ ये मेडिकल ट्रीटमेंट किसके लिए है, यहाँ पर कुछ डिजीज़ हैं जो मेंशन की हुई हैं, स्पेसिफाइड डिजीज़। पहले उनके नेम्स देख लेते हैं। इन स्पेसिफाइड डिजीज़ की बात हो रही है, इनकी ट्रीटमेंट की बात हो रही है जो यहाँ पर मेंशन है। तो इन डिजीज़ की मेंटेन के लिए जो एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये it is amount paid or rupees 40,000 whichever is less, but if in case it is paid in relation to any senior citizen जिसकी 60 years या उससे ज़्यादा एज है, तो then it is deduction will be allowed amount paid or ₹1 lakh whichever is less। और अगर सीनियर की बजाय वेरी सीनियर सिटीज़न हो गया, सीनियर का मतलब था 60 ईयर्स, वेरी सीनियर का मतलब हो गया 80 ईयर्स और मोर, देन द डिडक्शन विल बी अगेन इट इज़ 1 lakh whichever is less amount paid or ₹1 lakh whichever is less। But this is a paragraph which has to be marked that if any amount is reimbursed by any insurance policy which has been taken for the same, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है और वहाँ से भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो जो पैसा मिलेगा वो वहाँ से डिडक्शन उतने पैसे से रिड्यूस कर दी जाएगी। अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है और वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कोई मिला, तो जो भी डिडक्शन का अमाउंट है उस डिडक्शन की अमाउंट में से उतना अमाउंट जो रिकवर कर लिया कहीं से वो माइनस हो जाएगा। डिपेंडेंट की बात यहाँ पे भी आ रही है कि डिपेंडेंट की ट्रीटमेंट के लिए भी ये सेक्शन अवेलेबल है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ और डिपेंडेंट और एनी मेंबर ऑफ HUF जिनकी स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं, तो वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में वही डेफिनेशन जो हमने 80DD में देखी थी वही 80DDB में है। इंडिविजुअल है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वो सारी डेफिनेशन यहाँ पर भी स्टैंड करती है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि किस तरह से ये आ रहा है। तो इलस्ट्रेशन में एक्स एक एम्प्लॉई है, ही एंड हिज फादर। अब यहाँ पर लिखा है इस फादर हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, वो लिखा हुआ है यहाँ पे फादर इज़ नॉट डिपेंडेंट। तो अगर फादर डिपेंडेंट नहीं है तो उनकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, ये देखो लिखा हुआ है फादर इज़ नॉट डिपेंडेंट हैंस डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। तो आगे लिखा है एंड हिज सन आर सफरिंग फ्रॉम अ नोटिफाइड डिजीज़। तो फादर को छोड़ दें, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉई एंड एक्स एन एम्प्लॉई उसके पापा और उसके बेटे को कोई ये वाली स्पेसिफाइड डिजीज़ में से कुछ है जिसकी ट्रीटमेंट का खर्चा दिया हुआ है, तो अपनी ट्रीटमेंट उसमें से कुछ पैसा एम्प्लॉयर ने रीइम्बर्स कर दिया। आई टोल्ड यू वेन एवर एम्प्लॉयर इज़ और एनी अदर रीइम्बर्समेंट इज़ रिसीव्ड, कहीं से भी पैसा मिलता है तो डिडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये याद रखना वर्ड। एंड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। देन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फादर वाला केस बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि फादर को तो कंसिडर ही नहीं करना हमने, फादर इज़ नॉट डिपेंडेंट। तो रह गया कौन, एक रह गया वो एम्प्लॉई खुद और एक रह गया एम्प्लॉई का बेटा। ना उसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो साथ में यहाँ पे चार्ट में मैं आई विल शो यू ऑन द बोर्ड, एक बार देख लो ये, क्योंकि आपको एज एन एग्जांपल अटैच करना है इन केस यू हैव अ थ्योरी
न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो वैसे भी आना चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम्स न्यूमेरिकल्स के लिए. सो इट इज़ रिटन हाउ मच ऑन द ओन ट्रीटमेंट. ओन ट्रीटमेंट इट इज़ रिटन, ओन ट्रीटमेंट जो एम्प्लॉय का है वो है ₹50,000 इट इज़ रिटन. और इस 50 में से रीइंबर्समेंट कितने की हुई है वो मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ साथ में. रीइंबर्समेंट हो गई है ₹20,000 की, सॉरी 20,000 की रीइंबर्समेंट हो गई है. देन इज़ द केस ऑफ सन. सन के लिए यहाँ पे क्या बताया है, सन के लिए बताया ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ ए सन 40,000 है and on that insurance claim is received and that is how much, that is rupees 18,000. Now in that case it is written that 40,000 का अमाउंट है यहाँ पे और 18,000 का reimbursement हो रही है. So how we are going to go is, पहले तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास अमाउंट बन कितना रहा है. टोटल ट्रीटमेंट का खर्चा बन रहा है 50,000 प्लस 40,000 दैट इज़ ₹90,000. एज़ यू कैन सी ओवर हेयर 90,000 का टोटल खर्चा. लेकिन इस सेक्शन में जो डिडक्शन है वो डिडक्शन कितनी जाती है, वो डिडक्शन का अमाउंट देखें हम. डिडक्शन का अमाउंट 40,000 से ज़्यादा का नहीं है. इट इज़ अमाउंट पेड और ₹40,000 एज़ यू कैन